गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम बच्चे बात कर रहे थे, किसकी बात चल रही थी? हमने बृहद दूरियों का मापन देख रहे थे। बृहद दूरियों यानी कि बड़ी दूरियों के मापन की हमने दो विधियां देख ली थी। पहली विधि थी अपन ने लंबन विधि और दूसरी विधि थी कौन सी? हमने चंद्रमा का आकार देख लिया था। अब इसकी तीसरी विधि है बृहद दूरियों के मापन की तीसरी विधि, प्रतिध्वनि विधि। तीसरी विधि है सी, प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि क्या कहती है? इधर सुनना। इसकी सहायता से प्रेक्षक मतलब मैं, ठीक है ना, प्रेक्षक व पहाड़ी के मध्य की दूरी। पहाड़ है तुम्हारे सामने, मान लो बहुत दूर है थोड़ा सा, तुम पहाड़ के सामने खड़े हो तो पहाड़ में तुम्हारे बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा है? प्रतिध्वनि विधि द्वारा पहाड़ी व प्रेक्षक कौन होता है? मैं या तुम, कोई भी हो सकता है प्रेक्षक। पहाड़ी व प्रेक्षक के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। पहाड़ी हो, कोई वो चट्टान हो, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, प्रेक्षक और चट्टान के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो मैं ये लिख रहा हूँ, ये आपको इसे नोट करना है। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। इस विधि द्वारा प्रेक्षक व पहाड़ी ले लिया मैंने, पहाड़ी के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कैसे करेंगे? इधर देखना, ये मान लेता हूं मैं प्रेक्षक हूं, ये साइड बना दिया, प्रेक्षक है और ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये प्रेक्षक है, ठीक है ना। तो इधर देखना, पहाड़ी और प्रेक्षक के बीच की दूरी निकलेगी कैसे? ये दूरी है पहाड़ी और प्रेक्षक के बीच की दूरी S। मैं थोड़ा सा साइड आ जाता हूं। कैसे करेंगे? ये मान लेता हूं प्रेक्षक है और ये पहाड़ी है, इन दोनों के बीच की दूरी है S, हमको निकालनी है। तो देखो, तुम कभी भी देखते हो कि तुम किसी भी पहाड़ी के सामने जब खड़े होकर कुछ बोलते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि वो आवाज टकराकर कुछ समय बाद तुम्हारे पास लौट के आती है। ऐसा अनुभव होता है कि यदि हम कोई आवाज बोल रहे हैं पहाड़ी के सामने खड़े होकर, तो वही बात हमारे को कुछ समय बाद टकराकर वापस सुनाई देती है, यानी कि ध्वनि वापस हमारे पास आती है, हमारी ध्वनि। जैसे मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टकराकर मेरी ध्वनि ही वापस आ रही है, ठीक है ना, कुछ समय बाद। ऐसा ही यदि तुम पहाड़ी के सामने खड़े होकर कुछ बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़, तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ समय बाद टकराकर वापस आ रही है। पहाड़ी के सामने खड़े होकर तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ जाएगी, पहाड़ी से टकराकर कुछ समय बाद, 1-2 सेकंड बाद तुम्हारे को ऐसा लगेगा तुम्हारी आवाज़ ही वापस आ रही है, ठीक है ना। तो तुमने यहाँ से कुछ बोला, तुम्हारी आवाज़ ने इतनी दूरी तय करी, इतनी दूरी तय करके वो टकराकर वापस यहीं लौट कर आ रही है, तुमको कुछ समय बाद सुनाई देगी। यदि इधर देखना, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से तुमने कुछ बोला और तुम्हारी आवाज़ गई, पहाड़ी से टकराई और कुछ समय पश्चात तुम्हारे को वापस क्या सुनाई दी? तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। यदि मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ी में तुम्हारे बीच की दूरी S है, तो इधर देखना, ये डायग्राम बना लोगे, फिर इसके नीचे लिखोगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ, किसी प्रेक्षक द्वारा, इधर देखना, किसी प्रेक्षक द्वारा बोली गई ध्वनि
पहाड़ी से टकराने के पश्चात, पहाड़ी से टकराने के पश्चात कुछ समय पश्चात प्रेक्षक को पुनः सुनाई देती है, यदि टी समय पश्चात, कितने समय पश्चात सुनाई दे रही है? टी समय पश्चात, वो तो तुम्हारे को पता पड़ जाएगा ना कि 1 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, 2 सेकंड बाद सुनाई दे रही है। यदि टी समय पश्चात प्रेक्षक को अपनी ध्वनि सुनाई देती है, वह वायु में ध्वनि का वेग v है, तब भाई हम क्या जानते हैं? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इधर देखना, चाल गुणा समय होता है दूरी बराबर। तो दूरी कितनी तय करी इसने? यहां से गई ध्वनि और वापस आई। अरे यहां से गई तो ऐस दूरी तो जाड़े में तय करी, और ऐसी दूरी किसमें करी? टकराकर वापस आने में गई। तो दूरी कितनी तय कर ली उसने? 2s। कितनी कर ली? गई और टकराकर वापस आएगी ने, तो दूरी तय कर ली उसने कितनी? 2s। दूरी तय करी है उसने 2s। चाल मैंने कितनी है? मुझे पता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? v। और कितने समय बाद लौट कर आ रही है? t। जाने में और आने में समय कितना लग रहा है? t। वो मुझे पता है, ठीक है ना। तो यहां से s का मान निकल जाएगा क्या? vt/2। इस सूत्र की सहायता से प्रेक्षक व दूरी, पहाड़ी के बीच की दूरी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? इस सूत्र की सहायता से प्रेक्षक और पहाड़ी के बीच की दूरी निकल जाएगी, और इसी को बोला है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब जो मैंने ध्वनि बोली थी वही मुझे सुनाई दे रही है, इसलिए इस विधि का नाम है प्रतिध्वनि विधि, ठीक है ना। तो इस सूत्र की सहायता से हमें प्रेक्षक व पहाड़ी के बीच की दूरी मिल जाएगी। v क्या है? वायु में ध्वनि का वेग, वो पता होगा कि कितने वेग से जा रही है। t पता होगा कितने समय में वापिस आ रही है टकराकर। तो s प्रेक्षक व पहाड़ी के बीच की दूरी हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो ये सूत्र है, प्रेक्षक व पहाड़ी के बीच की दूरी s ज्ञात की जा सकती है इस सूत्र से। तो लिख देंगे उपरोक्त सूत्र की सहायता से, इसके नीचे उपरोक्त सूत्र की सहायता से प्रेक्षक व पहाड़ी के बीच, पहाड़ी कह दो, चट्टान कह दो, कुछ भी कह दो, दीवार कह दो भाई, पहाड़ी, प्रेक्षक व पहाड़ी के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये तीसरी विधि थी प्रतिध्वनि विधि। कौन सी विधि थी? प्रतिध्वनि विधि थी ये, ठीक है ना। मैंने कहा था लंबी दूरियां, लंबी मतलब ज्यादा दूरियों के मापन की 3 विधि बताई थी। लंबन विधि, चंद्रमा का आकार देख लिया था अपन ने दूसरी विधि में, ठीक है ना। और तीसरी विधि कौन सी है? प्रतिध्वनि विधि। ये बृहद दूरियों का मापन हो गया है, अब छोटी दूरियों का मापन देखना है। दूसरा मेथड है, पहला तो हो गया है बृहद दूरियों का मापन, बड़ी दूरियों का मापन की 3 विधि देख ली है। दूसरा है, उसके तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, लिख रहा हूं मैं। दूसरा है लघु दूरियों का मापन, लघु दूरियों का मापन, छोटी दूरियों का मापन, लघु दूरियों का मापन। इधर देखना, लघु दूरियों के मापन की पहली विधि है लघु दूरियों के मापन की। अरे बृहद दूरियों के, बड़े दूरियों के मापन की 3 विधि देख ली। अब है लघु दूरियों का मापन। इसमें है सबसे पहले आणविक व्यास का निर्धारण, आणविक व्यास का निर्धारण। आणविक व्यास का निर्धारण, अणु का व्यास कौन से फॉर्मूले से निकलता है? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है
अणु का व्यास, व्यास मतलब मोटाई, व्यास मतलब मोटाई, अरे व्यास का मतलब मोटाई तो हो गई, इतना कितना मोटा है, ठीक है ना। तो अणु की मोटाई, अणु की मोटाई पता चल जाएगी तो व्यास पता चल जाएगा। मोटाई T बराबर होती है NV अपॉन 400 A सेंटीमीटर, ये सूत्र है। अणु की मोटाई निकालने का, अरे मोटाई पता पड़ गई तो अणु का साइज पता पड़ गया ना, यानी कि अणु का आकार निकालना है, और अणु का आकार निकलेगा, मोटाई पता पड़ गई तो आकार निकल जाएगा। तो मोटाई निकालने का सूत्र ये है T बराबर NV अपॉन 400 A। N क्या है? अणु में, इधर लिख देता हूं, नीचे इधर लिख रहा हूं, अणु में कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी है? V आयतन, A क्या है? क्षेत्रफल, A क्या है? क्षेत्रफल है, और 400 तो पता ही है, इससे किसमें आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा ये? सेंटीमीटर में। N तो कणों की संख्या है, V उसका आयतन है, A क्या है? क्षेत्रफल है। तो अणु छोटा ही तो होता है, तो उसका दूरी, उसकी आकार पता पड़ गया इस सूत्र से। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका भी सूत्र यही है बस। दूसरा है B, ये लिखा हुआ है, एज इट इज आपको ऐसे लिख लेना है। दूसरा है परमाणु का आकार, परमाणु भी तो छोटा सा ही होता है, तो उसका आकार निकालना है। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, और इसका सूत्र है परमाणु के आकार निकालने का V कैपिटल M अपॉन 2 पाई कैपिटल N M की घात 1/3। ये सूत्र है V कैपिटल M अपॉन 2 पाई N M की घात 1/3। अब यहां पर क्या क्या चीज कौन कौन सी है? कैपिटल M है परमाणु भार, जिस भी परमाणु का परमाणु आकार निकालना है, कैपिटल M उसका परमाणु भार है। कैपिटल M क्या है? परमाणु भार। V क्या है? आयतन, ठीक है ना। स्मॉल m क्या है? उसका द्रव्यमान, स्मॉल m है उसका द्रव्यमान, V आयतन है, m परमाणु भार है, n है आवोगाद्रो संख्या। मैंने आपको पहले ही बताया था, आवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणा 10 की घात 23 होती है। आवोगाद्रो संख्या मैं पहले ही बता चुका हूं। n है आवोगाद्रो, आवोगाद्रो संख्या, और इसका मान है 6.02 गुणा 10 की घात 23। आवोगाद्रो संख्या का मान इतना होता है। तो भाई सारी चीज है ना, V M N M 2 और पाई तो जानते हो, उसकी घात 1/3। उससे क्या निकल जाएगा? परमाणु का आकार निकल जाएगा, और परमाणु बहुत छोटा होता है। तो छोटी दूरियों का मापन हमने देख लिया है। हमने बृहद दूरियों के मापन की 3 विधियां देख ली, लंबन विधि, चंद्रमा का आकार, और ये प्रतिध्वनि विधि। और लघु दूरियों के मापन की 2 विधि है, आणविक व्यास का निर्धारण और परमाणु का आकार, ये भी देख ली है। और आप ये चैप्टर अब अपना जो मात्रक और विमाएं था पूरा मैंने आपको करा दिया, सवाल से सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने पूरा करा दिया है। ये हो गया अपना दूसरा चैप्टर। और अपना स्कूल में चल रहा था सदिश, वेक्टर चल रहा था, वो वहां पर ही चलेगा। अब हम कल से यहाँ नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, प्रत्यास्था। कौन सा चालू करेंगे? प्रत्यास्था चालू करेंगे, इलास्टिसिटी चालू करेंगे, ठीक है ना। तो वो कल से अपन चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था चालू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरा हो चुका है। मात्रक और विमाएं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको पढ़ें, इसके नोट्स बना लें, ठीक है ना। धन्यवाद।